Assalamu alaikum students. I am Wafaullah Channa and you are watching my YouTube channel Chemistry with Wafaullah Channa. Today I am here with another video lecture which is about Dalton's atomic theory. In this video lecture we will discuss in detail about the Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. This theory was given by an English chemist named John Dalton in 1808. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो एक इंग्लिश केमिस्ट जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने दी थी 1808 में। अब हम डिस्कस करते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड है, किन पॉइंट्स पे वो बेस करती है। अब डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जॉन डाल्टन ने कहा था कि मैटर जो है वो इंतहाई छोटे ना तकसीम होने के काबिल पार्टिकल्स का बना हुआ है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट जो उन्होंने कही वो उन्होंने ये कहा कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। मीन्स के किसी भी एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, वो सेम होंगे, उनका एटॉमिक मास भी सेम होगा और उनका एटॉमिक नंबर भी जो है वो सेम होगा। नंबर थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखें, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट होगी, कंबाइन होगी, तो वो वाटर बनाएंगे एक कंपाउंड। कार्बन जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा केमिकली तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। नंबर फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इज द ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एटम्स देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि किन भी एटम्स का जो है वो रीअरेंजमेंट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो जो हैं उनका मास चेंज नहीं होता। जस्ट क्या होता है कि वो एटम्स जो हैं अपने पार्टनर्स जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। बाकी जो एटम्स हैं वो बिफोर एंड आफ्टर जो है वो सेम रहते हैं, जस्ट उनके जो पार्टनर्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी सेज दैट एन एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो ये कहती है कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिन जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। ये थी पहली पॉइंट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कहता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसमें क्या कहती है, एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, दे यूजुअली हैव डिफरेंट मासेस एंड आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एलिमेंट जो है उसके सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते, उनके मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स का जो एटॉमिक नंबर सेम हो मगर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। अब ये है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात। अब नंबर थर्ड पॉइंट क्या कहती है, केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो तमाम बड़ी तादाद में होता है एटम्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नंबर फोर्थ पॉइंट, एटम्स कैन बी ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड। एटम्स को तोड़ा जा सकता है और उनमें से एनर्जी भी जो है वो भी हासिल की जा सकती है। The only point that still holds true is that all chemical reactions changes result from the combination or separation of atoms. That is a chemical reaction. That is a chemical reaction is the rearrangement of atoms. अब देखें
अब देखें जो नंबर 5th पॉइंट जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, वो यही कह दिए है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। मीन्स के केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। एटम्स क्या करते हैं कि अपने पार्टनर्स जो हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यही बात जो है वो जॉन डाल्टन ने अपनी अब थ्योरी में कही थी। अब देखें जॉन डाल्टन ने जो 4 पॉइंट्स कही थी, उनमें से उनकी 2 पॉइंट्स तो सही हैं, बाकी जो पहली 2 पॉइंट्स उन्होंने कही वो गलत हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पॉइंट में कहा जॉन डाल्टन ने कि एटम्स जो हैं वो जो मैटर जो है वो टाइनी और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो एक ना तकसीम होने के काबिल एक बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। मीन्स के अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम्स जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते और वो बहुत ही छोटे हैं। बहुत ही छोटे तो हैं मगर वो डिवाइड नहीं हो सकते। मगर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है और एटम्स जो हैं वो उनके अंदर भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। ये थी पहली पॉइंट। नंबर 2nd पॉइंट वो ये है कि उन्होंने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है उसमें सारे जो एटम्स हैं वो सेम रहते हैं, वो एक जैसे हैं। उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एटॉमिक मास भी सेम होता है। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते, नॉट नेसेसरी। क्यों कि जैसे देखें आइसोटोप्स हैं, उनमें क्या होता है कि एटम्स के जो हैं वो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है किसी भी एलिमेंट के। जैसे हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। तो ये थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हमने इस वीडियो लेक्चर में दोनों थ्योरीज को डिस्कस किया। एक थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एक थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।